जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या है क्लास 10th का बायोलॉजी का क्या है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम लोग क्या पार्ट 3 देखना है। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 तक देख लिए हैं और पार्ट 2 आप लोग नहीं देखते तो उसको क्या पीछे जाकर देख ले। उसके बाद देखिए हम लोग का जो आज टॉपिक है ना क्या है, हम लोग देखे थे पहले जंतुओं में पोषण। किसमें देखे थे? जंतुओं में पोषण देखे थे। किसमें देखे थे? जंतुओं में पोषण। अब देखेंगे क्या है पौधों में पोषण। क्या हो जाएगा? पौधों में पोषण। मतलब जंतु अपना पोषण किस तरह से करते हैं उसके बारे में देखें। आप देखें पौधे का जब पोषण कैसे करते हैं, पौधे का पोषण क्या है, पौधे के पोषण के लिए क्या आवश्यक है, इस सभी के बारे में देखेंगे। तो बोल रहा है पौधे पोषण। देखिए पहला जो बात है ना, पोषण के आधार पर, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। मतलब पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम लोग जानते हैं पहले ही पढ़ सकते स्वपोषण के वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे कहते हैं स्वपोषण। तो इसी बोला पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ पौधे भी होते हैं जो क्या होते हैं परजीवी होते हैं, प्राणी से निर्जीवी पोषण होते हैं। ये सब जैसे गोबर छत्ता क्या है निर्जीवी पोषण है, हमारा वेल क्या है आपका परजीवी पोषण, क्या है कि दूसरे से क्या करता है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये सभी क्या है आपका अलग अलग है। तो इसलिए पौधे में कुछ होता है परजीवी और कुछ होता है स्वपोषी, स्वपोषण वाला। तो वही पौधे को हम लोग कहते हैं स्वपोषण जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो वही बोला आपका पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। देखिए जो पौधे स्वपोषी होते हैं ना उन्हीं को क्षमता होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की, और जो पौधे स्वपोषी नहीं होते उनको क्या है प्रकाश संश्लेषण क्रिया उनमें नहीं होती। याद रखिए स्वपोषी पौधे मतलब हरे सभी हरे पौधे क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं। और जब स्वपोषी है तो क्या होता है सभी हर पद प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकती है। अगला बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। तो आप देखिए जो आपका टॉपिक जो आ रहा है ना मोस्ट बीबीआई आपको ना बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसको आप याद रखिए, इस बार भी पूछने का बहुत चांस है। 95% चांस है कि आपको एग्जाम में आने वाला है इस बार का 2024 की। तो बोला है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला है? प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण। तो बोल रहा है जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। जो पौधा जो प्रक्रिया चलता है ना, पौधा जो अपना भोजन ग्रहण करता है और जो प्रक्रिया हुआ ना उसी मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे भोजन कैसे देखे? पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, जड़ से जल ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं एक और क्या जल हो गया, सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिन की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिन की उपस्थिति में अपना क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। तो ही या दूसरा डिफिनीशन हम इसको क्या दे सकते हैं? पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, जड़ से जल और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। या सबसे छोटा आपको ऊपर याद है जिस प्रक्रिया क्या होता है? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए इसका कभी कभी रासायनिक समीकरण सिंपल पूछ देगा, बोला कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। या सीधे पूछे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि सभी 2 नंबर क्वेश्चन पूछते, दोनों एक साथ पूछेगा तब भी 2 नंबर, अकेले ही पूछेगा तब भी आपका 2 नंबर। तब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखे। देखिए प्रकाश में क्या होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं? याद रखिए 6 कार्बन है 6CO2। क्या होता है? 6CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड। अपना भाषा में 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल मतलब 12H2O, 6CO2 प्लस में 12H2O, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल क्या रहेगा? सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल आपका बना गया क्या आपका? C6H12O6 प्लस में 6CO2 प्लस में 6H2O क्या रहेगा? प्लस में 6H2O। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का विक्रिया में कौन सा पदार्थ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? 6 कार्बन 6CO2 प्लस में 12H2O मतलब 12H2O। क्या होगा? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना देगा? इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज आपका क्या होगा? ग्लूकोज। ये आपका 6CO2 ये आपको मुक्त होता है। क्या होता है?
6H2O जो मुक्त हुआ ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं। जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या कि हम लोग जानते हैं कि पौधे से ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन कब निकलेगा, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुआ तब ऑक्सीजन निकलेगा। इसलिए बोलता है कि पौधे को रात के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्या कि पौधे रात के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद कर देती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हुआ तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। पीपल के पौधा, एक तुलसी के या नीम के पत्ता, तुलसी के शायद है, ये दो ही पौधे ना आपको ना रात में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते, लेकिन दिन में भले सॉरी रात में कर लेती है। लेकिन सभी और पौधे जो बचा ना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा, आप पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा, उसके बाद आपको ऑक्सीजन की कमी होगा। ऑक्सीजन की कमी होगा तो आप मान लें कि कुछ दिन सोइएगा, मान लो 2-3 साल सोइएगा पेड़ के नीचे, तो आपको क्या आगे चल के आपको बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए आप लोग पेड़ पौधे के नीचे रात के समय नहीं सोना चाहिए। तो वही बोल रहा है, जब अभिक्रिया कराएंगे प्रकाश संश्लेषण रासायनिक समय क्या है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, बनाया क्या ग्लूकोज, 6O2 और 6H2O। ये आपको मुक्त होता है, क्या होता है, ये मुक्त होता है, क्या होता है, मुक्त। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, O2। क्या होता है, याद रखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, तो O2। कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का। क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। एक नंबरिया में आपको पूछता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। और प्रकाश संश्लेषण कौन सा गैस मुक्त होता है, तो O2। क्या हो जाएगा, O2। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो आप याद रखिए बहुत जरूरी है, यहाँ है ना, इसलिए मोस्ट बीबीएल है। इतना आप याद रखिए, बहुत इजी है। इतना मतलब इसमें से क्या आप कोई एगो लिखिएगा, ये नहीं लिखिए, या तो ये लिखे या तो ये लिखेगा, उसके बाद समीकरण लिखिएगा। ये दोनों में से कोई एक ही डिफिनीशन देना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे, आप दोनों में से एक दे दिया, उसके बाद समीकरण पूछे तो समीकरण दे दीजिएगा, हो जाएगा आपका। क्या बोला, अगला बोला है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। मतलब प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है, कहाँ पूर्ण होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती। कहाँ होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया था आपको, पत्तियों में। कहाँ पाया था, पत्तियों में पाया था। तो याद है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आदि से अंत तक कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो पौधे की पत्तियों में होते हैं। इसलिए पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण अंग एवं हरित लघुओं को प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। बोला है देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया, क्या पाया जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाया, जिसके कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा। ये क्लोरोफिल बनने के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। तो बोला है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो पौधे की पत्तियों में होते हैं। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग एवं हरित लघुओं को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। पत्तियों को ना क्या कहते हैं, इसलिए पत्तियों को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। याद है पत्तियों क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अंग। हरित लघुओं को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अंग। हरित लघुक इसको कहते हैं हम लोग, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो पौधे की पत्तियों में होते हैं। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। अगला बोल रहा है देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक। क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है उसके बारे में पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ना कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है या कौन से घटक, घटक बोले या पदार्थ बोले। तो बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता। कितने पदार्थों की आवश्यकता, 4। ये आपको एग्जाम में पूछे चाहे ना, लेकिन ये पूछता है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है तो 3-4 को ऑप्शन है, इनमें से सभी मारिएगा वहाँ पर। एक 4 तीनों पूछ देता है तो इनमें से सभी, तो चौथा ऑप्शन होता है इनमें से सभी। या प्रकाश संश्लेषण में कितने पदार्थों की आवश्यकता है, तो 4। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है या घटक की। पहला बोला है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल या पनहद जो पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। इसी के कारण आपका होता है पौधे का रंग हरा। ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला बोला है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरा बोला है, तीसरा बोला आपका जल H2O और सूर्य के प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की कितने चीजों की आवश्यकता है, 4 चीजों की। प्रकाश सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो यार प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश कितने चाहिए, तो क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। बस
आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्या कि देखिए आपका लॉन्ग वीडियो जो है छोटा छोटा, अब ज़्यादा नहीं रह गया, आधा खत्म है आधा बच गया, उसको भी जल्दी खत्म कर देते हैं। आप चैनल पर नहीं तो क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।